रमजान की रात और पुरानी मस्जिद रमजान की रात और पुरानी मस्जिद रमजान की एक खामोश रात थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। शहर के कोने में एक बहुत पुरानी मस्जिद थी। लोग कहते थे कि वहां रात को कम ही कोई जाता है, मगर इस रमजान में उमर नाम का एक नौजवान हर रात वहां नमाज पढ़ने आता था। उम्र की जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। नौकरी खत्म हो गई थी, घर के हालात खराब थे, दिल में अजीब सी बेचैनी रहती थी। उसने सोचा, रमजान है, शायद अल्लाह के घर में सुकून मिल जाए। इसीलिए वह हर रात उस पुरानी मस्जिद में आकर नमाज पढ़ता था। उस रात भी वह ईशा और तरावीह पढ़कर मस्जिद के एक कोने में बैठ गया। मस्जिद लगभग खाली हो चुकी थी, बस हल्की सी रोशनी जल रही थी। उमर तस्बीह पढ़ रहा था कि अचानक मस्जिद के पिछले हिस्से से कदमों की हल्की आवाज आई। थक थक थक। उमर चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नजर नहीं आया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन औजू बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा। कुछ पल खामोशी रही, फिर अचानक कुरान की तिलावत की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत खूबसूरत थी, मगर मस्जिद में तो कोई नहीं था। उमर धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। मस्जिद के पिछले हिस्से में एक हल्का सा साया नजर आ रहा था। वह साया बैठा हुआ था और कुरान पढ़ रहा था। उमर के कदम रुक गए। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर एक नरम आवाज आई, डरो नहीं, मैं भी अल्लाह का बंदा हूं। उमर हैरान हो गया। साया आहिस्ता आहिस्ता वाजह होने लगा, मगर वो इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उमर के दिल में खौफ पैदा हुआ। उसने दोबारा आयत अल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। साया रुक गया, फिर बोला, मैं जिन हूं और रमजान में यहां कुरान सुनने आता हूं। उमर की सांस रुक सी गई। जिन ने कहा, यह मस्जिद बहुत पुरानी है। कई साल पहले यहां एक बुजुर्ग कुरान पढ़ा करते थे। हम जिन भी उनकी तिलावत सुनने आते थे। उमर खामोशी से सुनता रहा। जिन ने आहिस्ता से कहा, आज तुम्हें देखकर खुशी हुई। आजकल बहुत कम लोग रात को मस्जिद आते हैं। उमर की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं सुकून ढूंढने आया हूं। जिन ने जवाब दिया, सुकून दुनिया में नहीं, अल्लाह के जिक्र में है। इसी लम्हे मस्जिद में फजर से पहले की खामोशी फैल गई। जिन ने कहा, रमजान की रातें कीमती होती हैं, इन्हें